औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच के लफ्ज़ी मायने हैं अज्जा या हिस्सा, और स्पीच के मायने तकरीर या कलाम के हैं। पार्ट्स का मतलब सबसे पहले समझते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा या अज्जा। पार्ट्स का मायने होता है अज्जा या हिस्सा। आगे स्पीच का मायने होता है तकरीर या कलाम। ओके, पार्ट्स का मतलब होता है अज्जा या हिस्से। स्पीच का मतलब होता है तकरीर या कलाम। पार्ट्स के लफ्ज़ी मायने अज्जा या हिस्सा के हैं और स्पीच के मायने तकरीर या कलाम के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद तमाम अज्जा कलाम हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा बोलचाल या तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर की रूह से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो अज्जाए कलाम होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो उर्दू मानी है वो होता है अज्जाए कलाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू मानी है अज्जाए कलाम। पार्ट्स का मतलब होता है अज्जा एंड या हिस्से। स्पीच का मतलब होता है तकरीर या कलाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम को कहते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलचाल या तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर की रूह से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन 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 किसे कहते हैं? नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग is called noun। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, फाइव में एग्जाम्पल्स लिखूंगी। मुबीन, सबसे पहले तो इसका इंग्लिश उर्दू में बताऊं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, और नाउन का जो उर्दू मायने है वो होता है, नाउन का मायने इसम। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है मुबीन। मुबीन भी एक शख्स का नाम है तो इसलिए मुबीन नाउन में आ जाता है। आगे
लाहौर, लाहौर जगह का नाम है तो लाहौर भी नाउन में आ जाता है। एंड टेबल, टेबल एक चीज का नाम है तो टेबल भी नाउन में आ जाता है। एंड सायरा, सायरा एक लड़की का नाम है तो सायरा भी नाउन में आ जाता है, वो भी पर्सन ही सायरा का शुमार है। प्लेस में आ जाता है मुल्तान, मुल्तान जगह का नाम है तो मुल्तान भी नाम में आ जाता है। एंड स्टोन, स्टोन एक चीज़ का नाम है तो स्टोन भी नाउन में आ जाता है एक्सेट्रा, और बहुत से नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में फिर आपको समझा रही हूँ। नाउन द नेम ऑफ पर्सन, किसी शख्स के नाम को, प्लेस जगह के नाम को, और थिंग या किसी चीज के नाम को इस कार्ड नाउन, नाउन कहा यानी इसम कहा जाता है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कार्ड नाउन, किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इसम कहा जाता है। एग्जाम्पल मुबीन, मुबीन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी शख्स का नाम है। लाहौर इज द नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है। टेबल, टेबल इज द नेम ऑफ थिंग, किसी चीज का नाम है टेबल। सायरा, सायरा भी पर्सन है। मुल्तान प्लेस है। एंड स्टोन थिंग है, एक्सेट्रा। अब हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, पहले हमने पढ़ा था नाउन, अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर। प्रोनाउन मीन्स इसमें ज़मीर। ओके, प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन का मतलब था इसम, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर। प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है? प्रोनाउन की डेफिनेशन है द word that is used, the word that is used, एक ऐसा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है in place of a noun, in place of a नाउन, एक इसम की जगह पे, इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन उसे कहा जाता है प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज यूज, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल हो इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी इसम की, एक इसम की जगह पे, इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाती है we, you, he, she, that, नहीं, yes, he, she, that, they,
it, this, अब देखें वही जो है, पहले हम नाउन में क्या करते थे, नाउन में हम नाम यूज करते थे, जैसे कि मुबीन हो गया, नाउन में हम नाम यूज करते थे किसी जगह का, चीज का या चीज का, नहीं किसी जगह या चीज का या नाम का। अब हमने क्या चीज यूज की है, अब हमने वी, यू, ही, शी, दैट, दे, इट, दिस, ये चीजें हमने अब यूज की हैं। वही का मतलब होता है हम, ठीक है, यानी अब हमने नाम की जगह, किसी शख्स के नाम की जगह वही लगा दिया है, यू लगा दिया है, ही लगा दिया है, शी लगा दिया है, दैट लगा दिया है, दे लगा दिया है, इट लगा दिया है एंड दिस लगा दिया है। इट हम बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं, ही हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, शी हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, दिस हम नहीं, शी हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, ही हम मेल्स के लिए यूज करते हैं, इट हम बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं, वही हम बहुत से लोगों के लिए यूज करते हैं, जैसे हम, वही का मतलब ही हम होता है, यू हम किसी और जो हमारे सामने खड़ा हो उस शख्स के लिए यूज करते हैं, जैसे तुम, यू का मतलब होता है तुम, दैट वो, दे भी बहुत से लोगों के लिए यूज होता है, जैसे दे प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज अ बॉल, ओके। तो ये होते हैं प्रोनाउन। अब हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा होता है एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है थर्ड प्रोनाउन हमारा। अब एडजेक्टिव क्या होता है, हम अब एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, ओके। अब एडजेक्टिव को हम कैसे पढ़ते हैं, हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव पढ़ते हैं, अब एडजेक्टिव नहीं पढ़ते। डी जो होता है एडजेक्टिव, डी जो होता है, डी हमारे पास साइलेंट होता है, यानी डी को हम नहीं पढ़ते, बाकी ए को भी पढ़ते हैं, जे को भी, आप समझे डी है ही नहीं। एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन, word that qualify a noun, word that qualify a noun by making its meaning, by making its meaning clearer, fuller or more exact, ये कहलाता है एडजेक्टिव। वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन, जो कि नाउन को क्वालिफाई करे, अल्फाज जो नाउन के मफहूम को वाज़िया, मुकम्मल और जाना बनाते और नाउन की सिफत, खूबी, खामी बयान करते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका उर्दू मीनिंग भी बताया है, फिर बता रही हूँ।
अल्फाज जो नाउन के मफहूम को वाज़िह, मुकम्मल और जामा बनाते हैं और नाउन की सिफत, खूबी, खामी बयान करते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इंग्लिश में वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन बाय मेकिंग इट्स मीनिंग क्लियर, फुलर और मोर एग्जैक्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। एडजेक्टिव बस उसे कहते हैं जो कि किसी नाउन की खूबी या खामी बयान करे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल अ गुड बॉय। अब देखें ये इसकी बॉय की सिफत बयान कर रहे हैं। गुड, गुड हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है, बॉय हमारे पास नाउन है और जो आ है, आ हमारे पास आर्टिकल है। ओके, आ हमारे पास आर्टिकल है, बॉय हमारे पास नाउन है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है। अब हम लेते हैं आ बैड गर्ल। अब बैड जो है, बैड हमारे पास खामी है लड़की की, तो आ बैड गर्ल या आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, ये इसकी सिफत है, ये आर्टिकल है एंड ये नाउन है। अब अ टॉल ट्री। अब जो ये टॉल है यानी लंबा, इसका मीनिंग होता है, टॉल का मतलब एक लंबा दरख्त। टॉल इसकी सिफत है यानी एडजेक्टिव है, आ आर्टिकल एंड ट्री दरख्त। तो ये मैंने आपको 3 इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं एडजेक्टिव की। अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब। वर्ब के बारे में हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम यही ख़त्म हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।